भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल से लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। मैडम कुंदर की लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए, चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी, वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंदर की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया। थैंक यू। तुमने सबका चापर कर दिया। राधे कृष्ण। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक तरह से रिजल्ट आया है, झारखंड में भी रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के रिजल्ट अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगी। अभी हम सफाई में है, करहल में जिस तरह से शुरू से ही बढ़त बनाई है, तो क्या लगता है कि क्योंकि 27 का एक तरीके से सेमीफाइनल इस तरह से माना जा रहा है कि आगे देखा जाए? नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है, वहाँ पे 10-10 गाड़ियां लेकर लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है कि और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू।